जनता थी वो पूर्व के सारे मुखियाओं से मतलब भयभीत थी। अत्याचारी लोग थे, बदमाश लोग भी थे, कुछ शरीफ लोग भी थे जो अच्छे लोग थे, मगर भ्रष्टाचार यहाँ इतना लिप्त था कि कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। उनके घरों पे राइफलों की बंदूकें चलती थी। हमारे भी चुनाव में हमारे विरोध में राइफल भांजी गई, मगर जिस जनता ने विश्वास के साथ जिताया तो उसके बातों पे, उसके किए गए वादों से निष्पादन करें। उनको 4 प्राइवेट पीए मिलते हैं, सबका पैसा लोग खा जाते हैं। 40,000 रुपये उनको मिलता है, हम लोग को तो 2,500 तनख्वाह से मिलता है, और उनको पीए रखने के लिए 40,000 मिलता है। उनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। रोड पे गिट्टी गिरा देंगे अगर कोई विधायक या माननीय सांसद या माननीय, कोई नहीं पूछने जाएगा, मगर मुखिया अगर एक ट्राली भी गिरा दिया तो सब लोग। जैसा कि आपने कहा कि सांसद विधायक जो भी हो, लोगों की, जनता की समस्या को समाधान नहीं करते। जिस प्रकार से इस समय आप अपने टेबल पे बैठे हुए हैं और एक समय बना लिया है, चाहे बारिश धूप छाँव जो भी हो, कि हमको 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक अपने पंचायत भवन में रहना है और लोगों की समस्या को समाधान, उनका भी समय निर्धारित होना चाहिए कि नहीं? समय निर्धारित होना चाहिए और उनके द्वारा कार्य करने चाहिए। सिर्फ शिलान्यास वो लोग करते हैं, काम कुछ दिखावें, कोई माने नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा अच्छा काम कर गए हों, तब तो हम लोग भी जाने। सिर्फ किसी भी समस्या के लिए कोई भी माने नहीं है। किसी भी मुखिया को एक मतलब प्रथा बन गया है कि मुखिया है ना, अरे आपकी अपनी भी तो जिम्मेदारी है, उसको तो निर्वाह कीजिए, दूसरे में कब तक झांकिएगा। तो इस बार हम लोग मुखिया संघ ने इस बार फैसला लिया है कि इस बार आने वाले चुनाव में हम लोग इसका करारा जवाब देंगे अपने सिंह मुखिया, खलवा पंचायत। चलिए, लास्ट में हम यहाँ पर पहुँच ही गए। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि जितने लोगों से हमने बात किया तो मुखिया जी के बारे में हमने सुना, लेकिन अब मुखिया जी से मिल करके पता नहीं वो भी है कि नहीं है, लोगों के काम पे लगा करके पता नहीं मुखिया जी यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं। चलते हैं, देखते हैं अंदर कौन है नहीं है। कमिन सर। चलिए, यहाँ पर देखते हैं कार्यालय ग्राम पंचायत राज खलवा, प्रखंड नौतन, जिला सिवान, बिहार। जी सर, मुखिया जी आप ही हैं? क्या नाम हुआ सर? अमित सिंह को लेकर के बहुत उत्सुक थे और उनके बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या कहा आप वीडियो में देखें। अब हम खोलेंगे अमित मुखिया जी का पोल, क्योंकि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। 2 साल हो गए हैं जीते हुए, तो इन्होंने अपने पंचायत में विकास क्या किया है। और हालांकि पंचायत सरकार भवन में अंदर जब हम घुसे तो बहुत ही कुछ अद्भुत नज़ारा देखा है। चलिए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं और इनकी पोल को खोलते हैं। जी धन्यवाद। ये पंचायत सरकार भवन है सर? जी हाँ, पंचायत सरकार भवन है। आपका नाम सर? अमित सिंह, खलवा पंचायत से मुखिया हूँ। जी सर, बहुत कम देखा जाता है पंचायतों में, जब हम लोग घूमते हैं तो पंचायत भवन निर्माण इस प्रकार से नहीं दिखाई देता है, जर्जर होती है उसकी व्यवस्था। अगर कुछ का से दिख भी जाती है तो वहाँ प्रखंड से पदाधिकारी नहीं बैठते। इसकी भी हालत वही थी, आधा अधूरा में मुझे मिला था। इसको मैंने अपने निजी फंड से मेंटेन किए हुए हैं, निजी मत से ही सारे जो भी आपको दिख रहे हैं। और करीब 60-65 हज़ार रुपया मेंटेनेंस के लिए मुझे पंचायत वित्त से मिलता है, जिसमें आपको आरटीपीएस काउंटर है, फर्नीचर है, बट एक टेबलें मिलता है 50,000 में। तो खैर अपने सहयोग से, अपने निजी मत से मैं इसको मेंटेन करता हूँ। क्या जरूरत था सर आप अपने? 2 कारण है कि एक तो जनता ने बहुत विश्वास से जिताया है कि ये मुखिया कुछ करेंगे, तो उनके बातों पे खरा उतरना है। और कोई भी कार्यालय जब तक साफ सुथरा नहीं होगा तो वहाँ पे जो कर्मी काम करेंगे उनको मन नहीं लगेगा। उनको एक अच्छा वातावरण देने के लिए कुछ तो अच्छा करना होगा। तो मेरा जो सोच था, मैं उस सोच को यहाँ पर जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि कहा कि चुनाव तो आप जीत गए थे, भले लोगों से आपने वादा कर दिया था, लेकिन वादा तो टूट जाते हैं। जीतने के बाद तो वादा लोग वो राजनीति के जो लोग हैं वो लोग करेंगे ना। मैं राजनीति का बैकग्राउंड है ना, हमारे पिता देखा राजनीति जाता से है प्रखंड पदाधिकारी नहीं बैठते हैं सर, लेकिन आपके जब हम अचके में एंट्री किए हैं तो देख रहे हैं कि काउंटर पे देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी बैठे हैं, एंट्री कर रहे हैं, विकास पदाधिकारी बैठे हुए हैं, किसान सलाहकार बैठे हुए हैं, स्वच्छता ग्रही के अधिकारी बैठे हुए हैं, सारे अधिकारी आपके बैठे हुए हैं। एक तो क्या है कि मुझे अपने जो ब्लॉक के जो प्रथम अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी से
मैंने एक कोऑर्डिनेशन बना के रखा है कि सारे एम्प्लॉय यहाँ पर अपने समय दें और समय के अनुसार तो उन्होंने रोस्टर वाइज यहाँ पर डिप्लॉय किया और ये सारे लोग यहाँ पर अपना काम का निष्पादन आपकी सही से पंचायत में करते हैं। लागू होता है वही तो हर पंचायत में लागू होता है। जैसे सरकार कह रही है कि आपको इस पंचायत भवन में इतने समय से इतने समय तक आपको बैठना है और वहाँ जनता की समस्याओं का समाधान करना है, तो वही समस्या के लिए तो हर प्रखंड में बैठना चाहिए। देखिए, समस्या ये है कि मुझे अपने पंचायत के काम और अपने पंचायत के विकास के अलावा मुझे कहीं ध्यान जाता नहीं है कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। मगर मैं अपने पंचायत में इन सारे जो भी तर्कसंगत है, जो भी संभव हो पाए लॉजिकल, उतना हम यहाँ पर 9 बजे से 3:30 बजे सुबह शाम तक सारे कर्मी रोस्टर वाइज से रहते हैं। जब से हम एंट्री किए हैं तब से आप देखे हैं कि बैठे हुए हैं आप अपने कार्यालय में अपने इसमें, लेकिन मुखिया लोग दिखाई नहीं देते हैं दूर दूर तक। किसी तो बोलते हैं कि मुखिया जी कौन है, हम देखे ही नहीं है। यही हाल मुखिया जी का ही नहीं, ऊपर के जितने भी प्रतिनिधि हैं, विधायक हों, सांसद हो, ये लोग कोई कहीं मिलते नहीं है। मगर मैं शुरू से एक आदत बना के रखा हूँ कि 11 बजे सुबह से 1 बजे दिन तक मैं पंचायत भवन पे रहूँगा। अगर कोई मीटिंग ना रहा तो यहाँ पर चूंकि जनता बहुत विश्वास के साथ आती है, पेट्रोल बहुत महंगा है, उन्हें बाइक से आना पड़ता है, तो उनका काम हो और उनकी बातों को सुना जाए, इसके लिए मुझे रहना जरूरी है। गरीब गिरवा है, उनको आवास की समस्या, तो मैं बनते साथ 117 आवास को पास किया और 117 आवास में अभी तक 39 आवास का पेमेंट हुआ है और 39 का मकान बन चुका है। सीरियल वाइज है, चूँकि हम लोग पास कर सकते हैं, फंड तो सरकार को देना है और उसमें कोई घूस ना ले, इस पर बहुत कड़ाई से हम लोग खड़े थे। इसमें एक कर्मी ने घूस लेते पकड़ाया तो उनका कंप्लेन हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगा, उसका पैसा को इस प्रकार लौटाया। से 117 में आपने 40 तो पास करवा दिया सर और 40 बन गया, तो उसमें 20,000 रुपये के माध्यम से कितना होगा? नहीं, हमारे यहाँ पंचायत में और हमारे यहाँ प्रखंड में किसी भी कर्मी को किसी भी तरह का किसी से भी कोई भी मतलब क्या कहा जाए उसको, घूस की रकम या जो मुनाफे की रकम लेने का ना तो अधिकार दिया गया है और उस पर पूरा मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। उसमें एक हमारे यहाँ आवास सहायक थे ओम नारायण करके, वो इस कांड में संलिप्त पाए गए, उन पर कानूनी कार्रवाई हुआ। अंत में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगा और अपने से जा करके उन्होंने कहा कि हम मुखिया जी सबको पैसा हम लौटा रहे हैं। उन्होंने जो 4-5 लोगों 10 लोग से कलेक्शन किया था वो सबको जा करके उन्होंने गरीब लोगों को लौटाया पैसा। क्योंकि गरीब जनता जो है वो मेरी है, उस पर किसी को हक नहीं है कि उसको दोहन करे। दोहन करेगा तो फिर जो सब लोग करते हैं वो उसमें हम लोग सक्षम है कि उनको दबाएंगे और उनकी क्या था आवाज़ को उठा करके ले जाएंगे और उन पर कार्रवाई करवाएंगे। इसलिए जनता को एकदम पहला आवास उन्हीं को पास होता है जो ये कसम खा लें कि हमको 1 रुपया नहीं देना है। आवास के लेकर के सर आवास किन लोगों को पास किया जाता है? जैसा कि सर्वे चलता है, दलित लोगों के लिए होता है, जिसके सर पे छत नहीं है उसके लिए होता है, जिसके घर में 2 व्हीलर का गाड़ी नहीं है उसके लिए होता है, तो इसमें क्या प्रावधान है? प्रावधान जो आपने कहा वही प्रावधान है। अभी जैसे कि आप हमारे पंचायत भवन से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक स्पेशल कोटा में आया था कि किसी एक गरीब को बनाना है। हम लोगों ने करीब 10 महागरीब को सेलेक्ट किया। उस 10 में से जो सबसे गरीब थे, जिसको मतलब किसी तरह अपने बाल बच्चों का पोषण कर रहे थे, तो उसका रिकमेंडेशन हम लोगों ने किया और वीडियो में हमने उनको अप्रूव किया और उनका मकान बन रहा है। जैसा कि देखा जाता है कि जिसके पास बिल्डिंग है, जिसके पास घर है, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, वही आवास लेने के लिए चढ़ा रहता है, वही आवास लोग पास भी करवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे रीजन में तो ऐसा ना हुआ है और ना अगले 3 साल में होगा। पीछे क्या हुआ और आगे क्या होगा ये तो नहीं जानते, मगर मेरे रीजन में ऐसा नहीं होगा। यानी आप रहेंगे तो नहीं खाने देंगे अधिकारियों को? नहीं, कोई नहीं, हमारे यहाँ तो कोई लेता ही नहीं है। उनको मालूम है कि यहाँ पे 100% परफेक्ट काम होता है और इसका किसी को कोई मतलब इंटरफेरेंस किसी का नहीं है। एकदम 4 बार खुद से हमारी एक मुखिया मित्र हमारा टीम है, वो जांच करता है, उसके रिपोर्ट पर हम आगे फिर प्रॉमिस करते हैं आगे कि वीडियो में सही हैं और तब अप्रूवल होता है। जैसा जब पंचायत सरकार भवन में क्या क्या सुविधा है सर? पंचायत सरकार भवन में पहला जो सुविधा है कि RTPS काउंटर हमारे यहाँ Day 1 से चल रहा है। लोगों को आवास, निवास, दिव्यांग सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने चीज़ों के लिए ब्लॉक में जाना पड़ता था, उसमें से किसी भी चीज़ के लिए ब्लॉक में उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्री सर्विस है, फ्री सेवा है।
जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके लिए IT सहायक बैठे हुए हैं। किसी दिन अगर वो छुट्टी पर हैं तो हमारे एम्प्लॉय उसका ऑनलाइन करते हैं। राशन कार्ड का भी यहाँ पर ऑनलाइन हो जाता है। अभी तक ले हम लोगों ने 800 कुछ राशन कार्ड का वितरण किया है यहाँ से। आयुष्मान कार्ड 2057 आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने बनाकर लोगों को दिया है। किसी का 10 रुपया भी खर्च नहीं होता है। फोटोकॉपी में जो इंक लग रहा है और जो पेपर लग रहा है वो मेरे निजी मत से लग रहा है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आपको एक फ़ोटोकॉपी के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर अभी भी कम से कम पेपर होगा 2-4 कार्टून में होगा। तो ये सुविधा अवेलेबल है कि लोगों को ब्लॉक जाकर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लॉक का भी थोड़ा लोड कम होगा तो अधिकारी थोड़ा जांच में निकलेंगे, घूमेंगे। 30 लोड को पहला कम किया गया है। दूसरा हुआ है कि 28 सालों से एक बाहुबली के घर में उप स्वास्थ्य केंद्र चलता था, जिसको पूरे पंचायत के लोगों ने ना कभी देखा था, ना ANM ने देखा था, और वो पैसे उठा रहे थे। तो जैसे ही मुझे जिलाधिकारी महोदय ने स्वास्थ्य में निगरानी समिति में नामित किया, मैंने तुरंत इस बात को वहाँ पे उठाया आवाज़ को, और उठाने के बाद जो है उनके कब्जे से निकालने में मुझे 6 महीने लगे। काफ़ी बाहुबली है, बहुत सारे यहाँ पर दबंगई उनकी है, मेरे पे भी गोली चलवाए हैं जीतने के बाद। तो ये सब के बाद जो है वहाँ से निकाला गया और पंचायत सरकार भवन में चल रहा है। मैंने देखा जाए तो स्वास्थ्य दवा वगैरह सब फ्री है। ANM यहाँ पर आती हैं सुबह 9 बजे, चूँकि 8 बजे से उनका टाइम है, मगर पंचायत सरकार भवन 9 बजे खुलता है। तो 9 से 2, उनका 8 से 2 टाइम है, हम लोगों ने 9 से 3 कर दिया है। अभी वो मैटरनिटी लीव पर हैं, ये तो राइट है उनका। और यहाँ पे BP शुगर सारी की दवा फ्री है। महिलाएं आती हैं अपना जांच कराने। हमारे तरफ से ऑक्सीजन और बच्चों का इनहेलर जो मशीन आता है कफ उफ का, वो सब हमारे द्वारा दिया गया है। बाकी शुगर वगैरह की दवा जांच सब फ्री है। अब इसका लाभ उठाना तो जनता के हाथ में है। हम लोग तो अवेयरनेस ला सकते हैं, व्यवस्था ला सकते हैं, मगर झोला छाप डॉक्टरों का भी कब्जा उतना ही ज़्यादा है, जिससे जूझ रहे हैं हम लोग, मगर उसको भी सॉल्व कर लेंगे। मार्केट में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग एक छोटा सा क्लिनिक डाल दे रहा है और झोले छाप डॉक्टर बैठ जा रहे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। हाँ, ये मतलब ये ढलेल से चल रहा है। खलवा पंचायत में भी 2-4 जगह हैं लोग, धीरे धीरे लोगों को मालूम चल रहा है कि हमारी सुविधाएं यहाँ पर है। इवन कि अभी आप तो मतलब ह्यूमन की बात होगी, मैंने पशु चिकित्सक भी यहाँ पर परमानेंट आते हैं। यहीं पर पशुओं के लिए एक अच्छे क्वालिटी की जो सरकार दे रही है, उसकी क्वालिटी तो थोड़ा बेटर है मार्केट से। 500-500 का पैकेट है, यहाँ फ्री बंटता है। हमारे पास फोटो है, वीडियोग्राफी है। तो लोग अब पशु के लिए भी जो डिपेंड थे दूसरों पे, अब धीरे धीरे, चूँकि जो अभी पशु चिकित्सक आए हैं वो नीतीश कुमार जी के गृह जिला से आए हैं, तो काफ़ी टैलेंटेड हैं, उनका सहयोग मिलता है। किसी का भी कॉल आए तो रात बिरात जाते हैं इस पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ तो कम कैंप भी लगता है बराबर। पशु चिकित्सा जी, जैसे सीढ़ियों से हमने ऊपर एंट्री किया, तो शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र जो है और आत्मनिर्भर है, ये क्या है सर? मैंने महिलाओं से वादा किया था कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे। तो महिला सशक्तिकरण तभी हो पाएगा जब महिलाएं, मान लीजिए कुछ लड़कियां हैं, जैसे मैंने जाकर के रितु जायसवाल जी जो हमारे बिहार की सबसे टॉप मुखिया थी, उनसे मैंने जाकर के सीखा। तो उन्होंने कही कि अगर लड़कियां पढ़ाई से दूर हो गई हैं या सक्षम नहीं है तो एटलीस्ट वो टेक्निकल एजुकेशन लेकर शादी करके जाए। तो लड़कियों से मिलना, कंपेन करना, समझाना कि कब तक भैंस चराइएगा। तो उन लोगों ने एक किया, तो सिलाई सेंटर पहला खुलवाए हम लोगों ने, जहाँ पर अभी तकले 400 से 500 लड़कियाँ ट्रेंड हो चुकी हैं। जब इनकी शादी होगी, अपने घर जाएंगे, ससुराल जाएंगी, तो वहाँ पर जब अपना सिलाई से कुछ व्यवसाय करना चाहेंगे तो एक छोटा सा भी सूट सलवार सिएंगी तो 200 रुपये मिलेगा। उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल ऊपर उठेगी, ज़िंदगी थोड़ा ठीक होगा। तो इसलिए काम किया जा रहा है। दूसरा था कि उनको बैंकिंग सुविधा मिल जाए, वो पंचायत भवन में है, ATM है, ATM जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ATM आ चुका है, और CSP यहाँ पर है कि किसी को पैसा लेन देन करना है तो महिला के लिए 2000 रुपया तक में कोई भी निकालने पर कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो फ्री है। उनसे पैसा भी लिया जाता है? नहीं, उनसे किस लिए नहीं। रजिस्ट्रेशन फीस शुरुआत में 100 रुपया लिया जा रहा था कि 60 रुपया सर्टिफिकेट का और 40 रुपया सरकार का जो बिजली बिल उठेगा, तो सरकार को तो भुगतान करना चाहिए ना, तो इसके लिए था। उनके लिए पानी का व्यवस्था, ये सब। तो 100 रुपीज़ सिर्फ एक कोर्स के लिए
और दूसरे कोर्स में भी डाइवर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। जैसा कि देखा गया कि आपके पंचायत सरकार भवन में इन सारी सुविधाओं का लोग लाभ उठाएं और इसी तरह से देखा जाता है और भी लोग भ्रमण करता है, पंचायतों में जाता है, तो इस प्रकार से सुविधा उनके पास उपलब्ध नहीं होती है। तो आप अपने माध्यम से उन मुखिया जी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा वो शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पंचायत में पंचायत कर्मी नहीं बैठते हैं, विकास पदाधिकारी नहीं बैठते हैं, तो स्वच्छता ग्रही नहीं बैठते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए कहूँगा कि शिकायत करना छोड़ें, अपने अधिकार को जानें और अधिकार को लागू कराएं। मुखिया अपने पंचायत का अध्यक्ष होता है और उसके अंडर में पड़ने वाले सारे चीज़ जो सरकारी है और नॉन गवर्नमेंट का भी जो चीज़ है उसके वो अध्यक्ष होते हैं। तो अपने अधिकार को जाने और अधिकार को लागू कराना अपने हाथ में है, जो यहाँ पर 100% फुलफिल होता है। जैसा कि स्वच्छता ग्रही को लेकर के देखा कि हमने खाद वहाँ पर रखा हुआ है, ये किस प्रकार से है सर, क्या है? जैसे जो कूड़ा का जो कलेक्शन होता है प्रतिदिन, उसका हमारे यहाँ डेटा है और हमारे यहाँ जो हमारा WPO है उस पर सारा QR कोड बेस है। हमारे यहाँ कुछ भी मैनुअल नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। उसका सारा डेटा अपलोड होता है, हम लोग को गूगल फॉर्म में आता है और इसको हम लोग अपडेट करते हैं और उसका प्रोसेस हमारे स्वच्छता कर्मी हमारे बैकबोन है। उनके बदौलत ही ये सब साफ हो पाता है, बन पाता है। और उन्होंने 120 दिन उस पर काम करके एक अच्छा 700 kg खाद का निर्माण किया, जो एकदम जैविक खाद है, इसमें कोई ये नहीं है। 150 रुपये में 10 kg आपको मिलेगा, आप उसके साथ अपना और खाद मिला के प्रोसेस करें। परिचय दे दें। अमित सिंह, पहली बार मुखिया बना हूँ खलवा पंचायत से और जिला मुखिया संघ का मैं महासचिव हूँ।